welcome back to my channel. Today we are going to do chapter 1 of class 7 geography NCERT, and the name of the chapter is environment. So let's begin. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो काफ़ी लंबी वैकेशन के बाद जब भी रवि ने स्कूल जाना फिर से स्टार्ट किया था तो उसने एक चीज़ नोटिस करी कि उसके स्कूल के बगल में जो केवल एकमात्र प्लेग्राउंड था वो जो है खुदा हुआ था. तो डग अप का मतलब क्या होता है? खुदा हुआ. ठीक है. People said that a huge building with many flats will be constructed there. तो लोग कह रहे थे कि एक ह्यूज बिल्डिंग यानी विशाल बिल्डिंग जो है काफ़ी सारे फ्लैटों के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने जा रही है. So Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो रवि जो है ऑलमोस्ट टीयर्स में था. टीयर्स का मतलब क्या होता है? आंसू. ठीक है. जब उसने ये रियलाइज़ हुआ कि जो बड़ा प्लेग्राउंड है जिसकी सॉफ्ट ग्रास है, मैरीगोल्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हैं. He shared his feelings with his classmates. तो उसने अपनी ये फीलिंग जो है अपने क्लासमेट के साथ शेयर करी. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो असेंबली में उसके प्रिंसिपल ने काफ़ी निराशाजनक होके ऑब्ज़र्व किया और फिर बोला कि देखो ना हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण कितना ज़्यादा बदल रहा है. तो वो क्लास में आके यानी इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. तो क्लास में आके रवि पूछता है अपने टीचर से कि इन्वायरमेंट क्या होता है. तो उसकी टीचर क्या बोलती है? वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स. आप जो कुछ भी अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो वो सब क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है. ठीक है. सराउंडिंग्स यानी अपनी आसपास की चीज़ें, जितनी भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, जैसे ट्रीज़ हो गया, ठीक है, हाउस हो गए, पीपल्स हो गए और अदर चीज़ें जितनी भी आपके आसपास में हैं वो सब किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट. ठीक है. तो रवि थॉट अलाउड that means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. तो वो बोला कि इसका मतलब कि जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं क्लासरूम में, और वो जो ओपन फील्ड है, रोड्स हैं, गार्बेज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे क्या इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. तो टीचर बोलती है येस बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. बोलती लेकिन रुको कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो है नेचर के द्वारा मिले हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन द ह्यूमन बींग्स आर टू. अदर्स आर मेड बाय पीपल. तो अदर्स जो हैं वो पीपल के द्वारा बनाए गए हैं. जैसे एग्जांपल लिया जाए, रोड्स हो गई, कार हो गई, क्लॉथ्स हो गई, बुक्स हो गई. ठीक है. तो नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद ए क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स. तो अब आपको एक पेयर बनाना है, एक लिस्ट बनानी है पेयर में काम करके कि अपने क्लासमेट के साथ जो आपके बगल में बैठा हो कि क्रिएशंस ऑफ नेचर और क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स की जो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है. ठीक है. तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, अशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. तो ये सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे लिस्ट बनाने के लिए. लेकिन इकबाल पूछता है कि वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग. हमारे इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स. द टीचर रिप्लाइड. तो ये इस वजह से है क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन. ठीक है. और हम उन्हें मॉडिफाई करना चाहते हैं समय समय पे, तो उस वजह से जो है हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी नेचर सराउंडिंग्स को. अगर सपोज़ की जाए अगर किसी को एक बिल्डिंग बनानी है तो वो एक ज़मीन ले उसके लिए, और उस ज़मीन में जितने भी ट्रीज़ वगैरह होंगे उन सबको वो कट करवा देगा. ठीक है. तो ये जो है हमारी नेचर सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है. ठीक है. तो ये टीचर रिप्लाई देती है. ठीक है. तो फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that surround by any living organism is called environment. तो अब ऊपर दी गई कन्वर्सेशन से आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी प्लेस, कोई भी पीपल, कोई भी थिंग और नेचर से जो भी सराउंडेड है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब क्या है? इन्वायरमेंट है. ठीक है.
तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना का, ठीक है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। उनमें से नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंडीशन को जो है रिफर्स करता है इसमें, ठीक है। बायोटिक का मतलब हो जाएगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब कितने आएंगे, किस में आएंगी? बायोटिक में, ठीक है। जैसे सपोज करो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और कोई भी अदर इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये सब किस में आएंगे? प्लांट्स भी सब में किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं, ठीक है। सेकेंड है अबायोटिक। तो अबायोटिक जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक चेयर्स हो गई, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह हो गए, ये सारे किस में आएंगे? अबायोटिक में आएंगी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है रिवील करता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, इंटरेक्शंस, किसके बीच? ह्यूमन बींग्स के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो मतलब लैंड हो गया, वाटर हो गई, एयर हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो आप इनकी मीनिंग से तो फैमिलियर होंगे ही अपनी प्रीवियस क्लास में। तो लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो अब इन मतलब ये जो डोमेन्स हैं इनके बारे में और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. तो लिथोस्फीयर जो है एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर भी बोल सकते हैं ये अर्थ की। तो ये किससे बनी हुई है? रॉक्स एंड मिनरल्स से बनी हुई है और एक थिन लेयर सॉइल की से ही कवर्ड है। तो इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इरेगुलर सरफेस है किसका? वेरियस प्लेटफॉर्म्स का, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गई, वैलीज हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा। तो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो ये लैंडफॉर्म्स जो है कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं और ओशियन फ्लोर्स में भी पाए जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कोई भी समुद्र होता है, कोई भी ओशियन होता है, उसकी जो गहराई में काफ़ी सारे बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो वही जो है लैंडफॉर्म्स जो है ओशियन फ्लोर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो लिथोस्फीयर जो है एक डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए, लैंड एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, और ये किसका सोर्स है? ये मिनरल वेल्थ का भी एक सोर्स है, ठीक है। इस गिवन डायग्राम पे आते हैं तो इसमें दे रखा है लिथोस्फीयर, जितनी भी मतलब लैंड कवरिंग है, जैसे आप देख सकते हैं रोड्स, ये सब किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का। और ये जो ओशियन सी वगैरह दे रखे हैं किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। और ये सब क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जितनी भी आपकी गैस, एयर वगैरह हैं वो सब क्या कहलाएंगी? एटमॉस्फेयर, जितनी भी ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है। और ये सब जो है बायोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब ही होता है जितनी, बायो का मतलब क्या होता है? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग, अबायोटिक और बायोटिक, ये सब किस में आएंगे? बायोस्फीयर में आ जाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, ये सब किस में आएगा? बायोस्फीयर में आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू एज अ हाइड्रोस्फीयर। तो जितने भी वाटर हैं, डोमेन है वाटर्स का, लाइक ओशियन, सीज, रिवर, स्ट्रीम्स, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? हाइड्रोस्फीयर के पार्ट्स हैं सारे, ठीक है। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। तो ये जो है कंप्राइज करता है काफ़ी सारे सोर्स ऑफ वाटर को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज जैसे रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारा एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को और कोई भी एनिमल, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको मतलब सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है।
द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट्स अराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है एयर की जो मतलब सराउंड करती है अर्थ को, ठीक है। एटमॉस्फेयर चारों ओर है अर्थ के, जैसे ऑक्सीजन्स हो गए, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जितनी भी गैसें हैं सब किस में आती हैं, एटमॉस्फेयर में आती हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो किसको, एटमॉस्फेयर को जो है होल्ड करके रखती है चारों तरफ से, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज और स्कॉचिंग हीट सन की से, ठीक है। तो स्कॉचिंग का मतलब हो जाता है मतलब बहुत जला देने वाली हीट, बहुत ज़्यादा जला देने वाली जो मतलब गर्मी होती है ना, सन की हार्मफुल रेज होती है काफ़ी सारी, उससे वो बचाती है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो ये सब किससे बनी होती है, नंबर ऑफ गैसेस से, डस्ट से और वाटर वेपर से। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो एटमॉस्फेयर में जितने भी मतलब चेंजेस होते हैं वो सब किस में चेंज लाते हैं, वेदर में और क्लाइमेट में, यानी मौसम में और जलवायु में, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो प्लांट्स और एनिमल का जो किंगडम है, जो राज्य है, वो सब क्या मिलके बनाता है, बायोस्फीयर मिलके बनाता है, ठीक है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किस में आ जाएंगी, बायोस्फीयर में आ जाएंगी, और इसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये एक ऐसा नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सारे जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब बात हो गई डोमेन्स की। नाउ बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है, तो इसमें ग्लॉसरी में देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है इकोसिस्टम की, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय अ इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो एक ऐसा सिस्टम है जो काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंट्रैक्शन हो के, मतलब ईच अदर से इंट्रैक्शन होता है, या वो फिजिकल फैक्टर में हो या वो केमिकल फैक्टर में हो, ठीक है। उन सबको जो है मतलब इन्वायरमेंट में वो सबसे जो है क्या करता है, इंट्रैक्शन हो जाता है उन दोनों का। तो वही सब मिलके क्या बनाता है, इन्वायरमेंट मिलके बनाता है, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। तो ये ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मटेरियल, सब लिंक्ड किससे ट्रांसफ़र होती है, इससे एनर्जी और मटेरियल होती हैं। इकोसिस्टम यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फिजिकल फैक्टर होते हैं, केमिकल फैक्टर्स कुछ, तो इन सबको क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो वही पढ़ते हैं। तो एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. तो एनसीसी कैंप में रवि की क्लास हो रही थी, उसमें जैसी जो है मतलब बोलती है कि कितना हैवी डाउनपोर है यहाँ पे। ये मुझे अपने घर केरला में जो घर है मेरा उसकी मुझे याद दिलाता है कि आपको तुम्हें भी देखना चाहिए आके कि कैसे उसमें पोर डाला जाता है ग्रीन फील्ड्स जो कोकोनट प्लांटेशंस के होते हैं उसमें जो लश होती है, ठीक है। तो हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी। तो केरला में कब सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसमें जो है हरे हरे खेत होते हैं, ठीक है, कोकोनट प्लांटेशंस होती हैं। तो वो सबको बोलती है कि तुम्हें भी देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा मतलब पानी होता है, कितने हरे भरे खेत होते हैं हमारे यहाँ। उसमें जो हीरा और जैसलमेर होता है वो बोलती है वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ पे कोई मतलब बारिश ज़्यादा नहीं होती है, वी सी ओनली किकर एंड सैंड, हम क्या केवल देखते हैं किकर और सैंड ही देखते हैं हम। सैंड का मतलब क्या होता है, रेत होता है, ठीक है। एज फार एज द आइज कैन सी, जितना दूर आप देख सकते हो उतने हर जगह मतलब जितनी दूर दूर तक देखोगे ना किकर और सैंड ही दिखेगा आपको। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, तो रवि कहता है पर आप उसमें जो है कैमल्स भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान वगैरह में तो कैमल्स चलते हैं, क्योंकि वो जो है मतलब शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहलाते हैं। तो आपको ऑब्वियसली कैमल्स जो है किसी भी सैंडी एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम की डायग्राम है, यहाँ पे स्ट्रीम है, माउंटेन से बह रहा है झरना नदी में, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह, तो सब क्या है, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, ठीक है।
Next है Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. तो हीरा कहते हैं केवल कैमल्स ही नहीं, अगर आप हमारी डेजर्ट देखोगे ना तो वहाँ पे आपको स्नैक्स मिलेंगे, लिजार्ड्स भी मिलेंगी यानी छिपकलियाँ भी मिलेंगी और काफ़ी अलग अलग मतलब जो है इंसेक्ट्स जो हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place. तो रवि जो है मतलब बोलता है कि एनिमल्स, वेजिटेशन यानी वनस्पति है ना, और काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके की जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों में उनका अलग अलग चीज़ें क्यों मतलब रहते हैं, उनका खान पान अलग होती है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है. ठीक है, तो आर दे और रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो ओ येस वेरी मच सो. तो टीचर बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. तो जो सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, सारे जो है अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे जो है डिपेंड होते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो ये इंटरडिपेंडेंट भी हैं अपने ईच अदर में यानी एक साथ में. तो दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. तो यही जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिलेशन जो है उनके बिटवीन, किसके बिटवीन, ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स के बिटवीन, यही जो है इकोसिस्टम बनाता है. इकोसिस्टम क्या क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, यही सब जो है क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम होता है जिसमें नेचुरल भी मिल जाएंगे आपको, आर्टिफिशियल भी मिल जाएंगे. सपोज करिए एक जगह है जैसे मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम था, इसमें देखिए तो माउंटेन्स हैं, रिवर है, स्ट्रीम है, ठीक है, ट्रीज़ वगैरह हैं और एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स. ठीक है, और ये जो मतलब फ्लावर्स आपको लोटस देखने को मिल रहे हैं, ग्रास है, तो ये सब क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है. ठीक है, ओके. तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. तो एक इकोसिस्टम बन सकता है इन सबका, रेन फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का, डेजर्ट्स का, माउंटेन्स का, लेक का, रिवर का, ओशियन का और की स्मॉल पॉन्ड का भी बन सकता है. जैसे आप इसमें दिखाइए स्मॉल पॉन्ड का इकोसिस्टम है ये सारा, है ना. तो अब डेजर्ट का इकोसिस्टम अगर बात करी जाए, जैसे मतलब वो बता रहे थे, हीरा बता रही थी कि मतलब जो डेजर्ट होता है सैंडी एरिया होता है, वहाँ पे कैक्टस वगैरह होते हैं, ठीक है, कैमल्स वगैरह हो गए, कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स हो गए और इंसेक्ट्स, स्नैक्स, लिजर्ड्स. ठीक है, तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम ही बनाते हैं. ठीक है, वो डेजर्ट का इकोसिस्टम हो जाता है. ठीक है, ओके. तो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म इन इकोसिस्टम. तो क्या आप सोचते हैं कि जो पार्क में रवि और उसके फ्रेंड खेलते थे वो क्या इकोसिस्टम बना सकता है. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं आप. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. तो ह्यूमन बींग्स जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं और उसे मॉडिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी नीड की तरह मतलब उसे बना लेते हैं एनवायरनमेंट को. ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. तो पहले के जो ह्यूमंस बींग्स हुआ करते थे, अर्ली ह्यूमंस बींग, और ठीक है जो मतलब फॉरेस्ट में रहते थे, तो वो जो है अपने आप को मतलब अडेप्टेड कर रहे थे किससे, नेचुरल सराउंडिंग से. वो सब जुड़े हुए थे. सपोज़ कीजिए वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, गुफा वगैरह होती थी, ठीक है, वहाँ पे शिकार करके खाते थे और मतलब जो उनके जो मतलब भी मरे हुए एनिमल्स होते थे उनके जो मतलब बोन्स है उनसे वो हथियार बनाते थे. ठीक है, तो उन्होंने अपनी मतलब पूरे अपने आप को ढाल लिया था उस मतलब किससे, नेचुरल सराउंडिंग से. ठीक है, वो मतलब नेचुरल सराउंडिंग्स को जो है मतलब पूरी तरह यूज़ कर रहे थे. ठीक है, they led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. तो एक सिंपल लाइफ जी रहे थे और अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, अपनी जितनी भी ज़रूरत थी वो जो है नेचर के द्वारा ही सारी अपनी फुलफिल कर रहे थे. जैसे खाने के लिए मतलब शिकार करते थे या फिर फल फ्रूट खाते थे, है ना. तो विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड. तो समय बढ़ता जाता है और बदलाव आते जाते हैं. ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट. तो इंसान जो है मतलब समय बदलती जो नई नई चीज़ें सीखता है ना, और उसको चेंज करने, एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करे, काफ़ी सारी मतलब वे सीख लेता है, उसको यूज़ कैसे किया जाए. ठीक है, तो दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल लाइफ. तो अब वो सीख गए थे कि मतलब खेती बाड़ी कैसे हो, ठीक है, एनिमल्स को यूज़ कैसे करते हैं, जैसे काऊ वगैरह हो गई, ठीक है, शीप, गॉट, ठीक है, और मतलब जो अपनी सेटल लाइफ जीने लगे. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. तो व्हील पहले कुछ और था, पहले शायद से लकड़ियों से व्हील बनते थे, ठीक है, पत्थरों से बनते थे, अब काफ़ी अदर चीज़ों से व्हील्स बनते हैं.
ठीक है। तो व्हील्स का भी इन्वेंशन होता गया, मतलब समझते गए कि मतलब पहले लकड़ी बनाई, लकड़ियों से बनाया, तो मतलब सोचा कि हाँ इससे भी देखो अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे सोचते सोचते मतलब जो है उन्होंने इन्वेंशन करते गए अपनी रिक्वायरमेंट्स के द्वारा। तो सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। अब फूड भी जो है प्रोड्यूस होता गया, पहले जो कच्चा खाते थे, ठीक है, बाद में उनको मतलब आग जलानी मतलब सीख गए, तो पका के खाने लगे। तो बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्टेड इन कॉमर्स डेवलप्ड, ठीक है। तो मतलब ट्रेडिंग भी शुरू हुई मतलब बाज़ारों में और कॉमर्स वगैरह, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी थी, मतलब काफ़ी जो लार्ज स्केल में जो उसका प्रोडक्शन होने लगा था। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन जो है मतलब फास्टर होती गई, ठीक है। जैसे पहले लोग जो है मतलब बैलगाड़ी और रेलगाड़ियों में जाते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे मतलब ट्रेन्स वगैरह आई, ठीक है, व्हील्स आए, तो कार बनी, ठीक है, एरोप्लेन्स हो गए, बुलेट ट्रेन्स वगैरह हो गई। तो धीरे धीरे कहाँ से थे, मतलब पहले शिप से एक दूसरे से दूसरे देश जाया करते थे, अब प्लेन्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ। तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ने भी मतलब जो मतलब कम्युनिकेशन को ईजियर बना दिया है। जैसे पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, ठीक है, अब जो है मोबाइल से आप किसी को भी मतलब कोई भी मैसेज करोगे तो तुरंत पहुंच जाता है, रिसीव हो जाता है, फ़ोन कर सकते हो, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो हैव यू एवर थॉट व्हाई लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। तो अब आपने कभी सोचा है कि आपको गर्मियों में जूसी वाटरमेलन ही क्यों अच्छा लगता है खाने को, और सर्दियों में रोस्टेड पीनट्स। द परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो परफेक्ट बैलेंस जो है ज़रूरी होता है ह्यूमन और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। तो ह्यूमन्स को जो है मतलब सीखना चाहिए रहने के लिए, और अपने जो इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करें अलग अलग तरीक़ों में, वो सब जो है सीखना चाहिए, ठीक है। तो Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost of his playground, Noori invited him to visit her home. Start during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, house and activities would people place they visit during the holidays. तो न्यूरी गर्ल है मिज़ोरम से, ठीक है, वो रवि की क्लास से बोलती है कि अपने मतलब बातें करती है कि लश जो ग्रीन सराउंडिंग्स है उसके प्लेस में। ये देख के जो है रवि थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसने जो मतलब जो प्लेग्राउंड है उसने खोया है, ठीक है। तो न्यूरी जो है उसे इनवाइट करती है अपने घर जो उसके स्टेट में है उसको विज़िट करने के लिए, जो अपकमिंग वैकेशन आने वाली वैकेशन है उसके लिए। तो रवि टीचर फिर पूछते हैं स्टूडेंट से एक लैंडस्केप बनाने को हाउस का और एक्टिविटीज़ पीपल की, और जो मतलब उन सब के प्लेस वगैरह हैं, मतलब जहाँ भी आप मतलब हॉलीडेज़ में विज़िट करने जाएंगे उन सब की जो है मतलब थोड़े थोड़े आइडियाज़ लेके जो एक लैंडस्केप बनाएं, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट।